आइए मैं किसी ताखीर और तमहीद के बगैर गुजारिश करूं जनाब महफूजुर रहमान साहब नाज़िम तालीमात जामिया रहमानिया पसाई, आप इस कॉन्फ्रेंस के पहले खतीब हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और अपना खुतबा पेश करें। और ये भी गुजारिश होगी कि कॉन्फ्रेंस का लिहाज करते हुए अपने वक्त की पाबंदी करेंगे। मौसूफ को कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 15 मिनट है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बाकमाल खतीब और मुकर्रिर अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुतय्यना वक्त में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह आपको नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानि बियदिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। 15 मिनट का हुक्म है, अब 15 मिनट में तो मैं गर्म होता हूं। साथियों का बड़ा तकाजा रहा है, कुछ टाइम ज्यादा लीजिएगा। बहरहाल हज़रत मौलाना अहमद सल्फी साहब 5 मिनट बढ़ाए हुए कान में कि 20 मिनट आप बोलेंगे। ज्यादा ना कुछ कह के बात शुरू करता हूं, वरना 20 मिनट यूं ही खत्म हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, तमाम सामीन की तरफ से हज़रत मौलाना मोहम्मद अली सल्फी रहमतुल्लाह अलैह को दुआ देता हूं कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए उनके साहबजादे अहमद अली सल्फी साहब बागडोर संभाली हुए हैं। खवातीन जो डाइस के पीछे खड़ी हैं उनसे गुजारिश है कि वो खदीजतुल कुबरा में अंदर जगह है, वहां चली जाएं, यहाँ भीड़ न लगाएं। खवातीन जो डाइस के पीछे खड़ी हैं वो या तो मस्जिद में बैठ जाएं या खदीजतुल कुबरा के ग्राउंड में चली जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसा को, मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात को कायम दायम रखे। इस इदारे को अल्लाह नजर बद से बचाए। इस इदारे को अल्लाह क़यामत के सुबह तक कायम रखे। मोहतरम हजरात, मैं जो आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है, आप सबकी दुआ लेते हुए बात कोशिश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक बात कहलवाए, हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बैनर है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। हज़रत मौलाना अहमद अली सल्फी साहब आज मिसाल कायम कर दिए हैं कि आज इस स्टेज पर कोई भेदभाव नहीं है, और यही आज जरूरत है। आज हम सबको एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है। आज मुसलमान परेशान क्यों है? मुसलमान जब अल्लाह के हुक्म के कवानीन के मुताबिक चलते रहे, मुसलमान अपने आप को खुदा के हुक्म के अपने आप को ताबे कर रखा था, तब मुसलमानों का उरूज था। मुसलमान को उस वक्त फातिह कौम कहलाया जाता था। दुनिया की सुपर ताकतें मुसलमान के मुकाबले में ज़ेरो दर्जा थी। कैसरो किसरा जैसी ताकतें जो हर चार दाग आलम में गूंज रहा था, मुसलमान का नाम सुनकर इनके ताक और ताज और तख्त लरज उठे। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर ऐशो इशरत, मुसलमानों के अंदर ख्वाहिशात नफसानी आ गया, ख्वाहिशात नफसानी के जब पुजारी हो गए और इस्लामी तहजीब और तमद्दुन माशरे से जब खत्म हो गया, तब मुसलमान परेशान होने लगे। आज मुसलमान परेशान कहां नहीं है?
देख लीजिए, किसी भी ममालिक में, आप बाहर ममालिक में देखें, एशिया के ममालिक में किसी मुल्क में कोई कौम परेशान है तो मुसलमान है। यूरोप के ममालिक में किसी मुल्क में कोई कौम परेशान है तो मुसलमान है। अफ्रीका के ममालिक में किसी मुल्क में कोई कौम परेशान है तो मुसलमान है। मुसलमानों, आज देख लीजिए, अमेरिका के ममालिक में से किसी मुल्क में कोई कौम परेशान है तो मुसलमान है। युगोस्लाविया, शीशान, चीचनिया, उंडुरुस, फलस्तीन, किसी कौम में कोई कौम परेशान है तो मुसलमान है। क्यों? अपने जिम्मेदारी का एहसास किया, अपने कमजोरी का एहसास किया, अल्लाह का हुक्म हमसे टूटा, हमने एहसास किया। नहीं, अल्लाह खुद कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपनी हालत को ना बदल ले। देख लीजिए, आज मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में बटी हुई है, मुसलमान आपस में गिरोहों में बटी हुई है, मुसलमान फिरके में बटी हुई है और मुसलमान आपस में इंतशार है। जब मुसलमानों में इंतशार आया, मुसलमान जब आपस में बटे हुए हैं, मुसलमान जब आपस में मसलक और मुसलमान अपने आप में न जाने कितने कितने मसालिक में उलझे हुए हैं, तब मुसलमान को मारा जा रहा है क्योंकि वो समझ गए। आज देखा जा रहा है, खुद मीडिया उछालती है, किसी मुसलमान का अगर किसी कौम दूसरे मसलक का जनाजा पढ़ा दिया तो वो काफिर हो गया है। किसी कौम का अगर कोई सलाम कर लो किसी मसलक से तो हाथ गंदे हो गए हैं। किसी मसलक के मस्जिद में चले जाओ तो मस्जिद खराब हो गई। नहीं नहीं, आज मुसलमानों, मुझे किसी के मसलक को तंजीम मुसलम मसलक के बुरे भला नहीं कहना है। आज मुझे आपको ये बताना है, हमें प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है। देख लीजिए, बातिल ताकतें हर इख्तिलाफ के बावजूद भी मुसलमानों के मुकाबिल में एक है। हर इख्तिलाफ के बावजूद भी उनमें ऐसा नहीं है कि इख्तिलाफ नहीं है, उनमें ऐसा नहीं आपस में नफरत नहीं है। हर इख्तिलाफ के बावजूद भी मुसलमानों के मुकाबिल में वो एक सब में खड़े हैं। आज हम क्यों बटे हुए हैं? देख लीजिए मुसलमानों, मैं आज ऐलान करता हूँ, हमें एक प्लेटफार्म पे कौमे कहती का कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, इसी बैनर पे हमें आना होगा, वरना हमारी खैर नहीं है। चिल्लाने से, लोकसभा और राज्यसभा में दलीलें पेश करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, जब तक अपनी तादाद, अपनी संख्या नहीं बताएंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमानों, कान खोल कर सुन लें। मुसलमानों, आबाद रहो, बरेली हो मुबारक हो, अहले हदीस हो मुबारक हो, देवबंदी हो मुबारक हो। अपने मसलक पर अमल करते हुए, अपने अकायद पर चलते हुए एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है, वरना कान खोल के सुन ले। वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। जब आपस में हम लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इसी नाते देख रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि आपस में बटे हुए हैं। क्या हमारा खुदा एक नहीं? हम अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? क्या हमारा खुदा एक नहीं? क्या हमारा नबी एक नहीं? क्या हमारा कुरान एक नहीं? क्या हमारा दीन एक नहीं? क्या हमारा मजहब एक नहीं? क्या हमारा इस्लाम एक नहीं? क्या हमारा नबी एक नहीं? क्यों आपस में ईमान और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे पर आकर, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किबला हमारा एक है, दीन हमारा एक है, मजहब हमारा एक है, इस्लाम हमारा एक है। क्या कोई और हमारा खुदा है? कोई हमारा और नबी है? क्या हमारे और कोई किताब है? आइए अल्लाह की किताब के नीचे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नी तरक्तु फीकुम शैअैनी लन तदिलू मा बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। और यही कुरान भी कहता है, वला तफर्रकू वातसिमू बिहम्दिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अगर आपस में झगड़े, आपस में इंतशार हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। और यही आका फरमाते हैं, इन्नी तरक्तु फीकुम शैअैनी लन तदिलू मा बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। आज गुमराही बेचैनी का सबब यही है कि लोगों ने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया है। अल्लाह की किताब, अल्लाह की सुन्नत को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। रमजान खत्म, नमाज खत्म, रमजान खत्म, दीन खत्म, रमजान खत्म, इस्लाम खत्म, रमजान खत्म, मस्जिद में आना बंद, रमजान खत्म, प्यार मोहब्बत खत्म, रमजान खत्म, सुन्नत पे अमल करना
खत्म। क्यों मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही वजह है मुसलमानों, ये हमारे गुनाहों का बदला है, ये हमारे गुनाहों का समरा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है कि अल्लाह हमें ये फल दे रहा है। वरना हम अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। एक प्लेटफार्म पे आ जाए तो कोई आंख नहीं दिखा सकता है। इस नाते आपस में मसलक में नहीं, आपस में अकायद में नहीं, आप अपने अपने मसलक पर चलते रहो। लेकिन जब बात हो मारे जाएंगे देवबंदी, तो ऐसा नहीं है कि बरेली को तकलीफ ना हो, मारे जाएंगे अहले हदीस, तो ऐसा नहीं देवबंदी को तकलीफ ना हो। लेकिन आप देखा जा रहा है यही है, देवबंदी मार खा रहा, ठीक है कोई बात नहीं है, खाने दो। बरेली मार खा रहा, खाने दो। अहले हदीस मार खा रहा, खाने दो। इनके मदारिस ढाए गए, इनके मदरसे ढाए गए, छोड़ दो। नहीं नहीं, अब हमें एक आका का फरमान है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस्म में जब बुखार आता है आंखें भी होती है, जिस्म में बुखार आता है हाथ भी दर्द होते हैं, जिस्म में बुखार आता है पैर भी दर्द होते हैं, जिस्म में बुखार आता है जिस्म के आधा भी दर्द होते हैं। इसी तरीके से अल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान यसुद्दु बादुम बादा, हमें मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों एक दीवार की तरह होना है। जब दीवार को बनाया जाता है तो मोरंग का काम अलग है, सरिया का काम अलग है, सीमेंट का काम अलग है, और हर मटेरियल का काम अलग अलग है, लेकिन अलग अलग लगाया नहीं जाता है। उसी में मुलव्विस, उसी में मिला के फिर दीवार खड़ा किया जाता है। मोरंग का काम अलग है, सरिया का काम अलग है। तो इसी तरीके से हमें प्लेटफार्म पे जब यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर प्लेटफार्म पर नंबर पे आ रही है, क्या वो कह रहे अहले हदीस नहीं जाना, क्या वो कह रहे बरेली नहीं जाना, क्या वो कह रहे देवबंदी नहीं जाना, क्यों आपस में बटे हुए हैं। अब क्या चाहिए, कौन सा दिन देखना पड़ेगा, कौन सा वक्त देखना पड़ेगा, कौन सा वक्त आएगा कि मदारिस पे आज, मजहब इस्लाम पे आज जब 1.25 करोड़ मुसलमान इकट्ठा थे, मुसलमान थोड़े थे लेकिन इकट्ठा थे, ईमान जब इकट्ठा थे, ईमान वाले इकट्ठा थे, तो मुसलमानों को देखकर कैसरो किसरा जैसे अपने घुटनों को पेशानी को झुका दिए थे। लेकिन मुसलमानों आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, तो मदारी वाला डमरू बजा रहा है, हमको बंदर समझ रहा है और बजाया जा रहा है। लेकिन ये ना समझना मदारी वाले, एक बंदर अगर इसमें से बिगड़ जाएगा तो लंका दहन हो जाएगा। एक बंदर बिगड़ गया था, लंका दहन हो गया था। इस नाते मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है। आइए, क्या हमें अल्लाह नहीं कहता है एक प्लेटफार्म पे आओ, अजान होती है, क्या नमाज कहते हैं अलग अलग पढ़ो, एक सब में आके पढ़ो, जमात में आके पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा है। अलग अलग पढ़ लो, घर में पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो। आका फरमाते हैं मुझे मेरा दिल चाहता है घर में जो नमाज पढ़ता है उसके घर को जला दूं। आका का फरमान, तो आइए एक जमात के साथ नमाज पढ़ो। क्या मतलब, एक साथ आओ। जब चांद नजर आया रोजे रखो। ये नहीं कहा अल्लाह कि हिंदुस्तान में सहूलत है, ठीक है, ठंड का मौसम है, रोजे रखो। ये नहीं कहा एशिया वाले तुम बाद में रखो, अमेरिका वाले तुम बाद में रखो, सऊदी वाले तुम बाद में रखो। नहीं नहीं, चांद हो गया, एक मुत्तहिद होकर रमजान का रोजा शुरू कर दो। इसी तरीके से ज़कात है, इसी तरीके से हज है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिलहिज्जा के 10वें तारीख को देवबंदी बाद में जाएंगे, बरेली बाद में जाएंगे, अहले हदीस बाद में जाएंगे। 10वें तारीख को पूरे दुनिया के लोगों को एक प्लेटफार्म पे आते हैं, मैदान अरफात में एक प्लेटफार्म पे आते हैं। इसी तरीके से कौमी यकजहती का कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना अहमद अली फैज़ी ने सजाया है। तो आइए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं क्या बताऊं, टाइम ही इतना मिला है, वरना बहुत ही कोशिश, बहुत ज्यादा कुछ कोशिश करने की है। आज ये जो हमें डराते हैं, जो आज हमें धमकाते हैं, डराने और डरने की जरूरत नहीं है। अकाबिरीन के बैनर तले आओ, मुस्लिम पर्सनल अवार्ड और मुस्लिम जमात अहले हदीस, मुस्लिम बरेली अहले हदीस के बैनर तले आओ। एक मैदान में खड़े होकर कहो कि हमें ये बिल पास नहीं है। इंशाअल्लाह फतह होगी, इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा। लेकिन शर्त यह है, अल्लाह खुद कहता है कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आबाद रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। डरने की बात नहीं है। हजारों तोप न बम का गोदाम काफी है, हजारों तोप न बम का गोदाम काफी है। हमारे चौथे खलीफा का नाम काफी है। और इनसे कह दो
इनसे कह दो वो और होंगे जो तेरी धमकियों से डर जाए। मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसी नाते अल्लाह कह रहा है आपस में मत बटो, आपस में मसलक का, आपस में किताब का, आपस में अकायद को लेकर ना झगड़ो। आप अपने अपने मसलब पर चलते हुए तो आइए, रह गई रस्म आज़ा रूह बेलाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसियां खां की नमाजी न रहे, यानी वह साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। तो मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये नहीं आका फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख लीजिए आज जो मुसलमानों का उरूज है, आज जब ताकतें, आप तारीख शाहिद है, मुसलमान जब उरूज पे थे तो आपस में इकट्ठा थे, और मुसलमानों का जब सवाल था तो मुसलमान इंफरादी में इंतशार में बढ़ गए। इसी नाते कहा किसी शायर ने, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल दो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आका फरमाते, मैं बात टाइम का ज्यादा नहीं लूंगा हजरत, बस आका क्या फरमाते हैं, जब हमारी बदआमली का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का समरा है, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, नबी के सुन्नत का जनाजा निकाल दिया है, आपस में प्यार और मोहब्बत खत्म कर दिया है, तो देखिए अली इब्न अबी तालिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशकु अन याति अलन नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। आका फरमाते हैं, दहली मरवी है, फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम सिर्फ इस्लाम का नाम रह जाएगा, उसकी रूह खत्म हो जाएगी। आका फरमाते हैं युशकु अन याति अलन नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। कुरान के हुरूफ बाकी रह जाएंगे, उसके अमल खत्म हो जाएंगे। मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा, मस्जिदें उम्दा बनेंगी, आलीशान बनेंगी, लेकिन हिदायत और नमाजियों से वीरान होगी। इस नाते मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर पाई जा रही है, तो देख लीजिए हमारा क्या हाल हो रहा है। तो रह गई रस्म आदा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसियां खां की नमाजी न रहे, यानी वह साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। और रहो आपस में, मैंने कहा तुम अपने अपने मसलक में मुबारकबाद हो, तुम सैयद भी हो, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान हो, वमा अलैना इल्लल बलाग।